राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम जनमंधसत्वन्व्याधितः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवर्धते कृतेभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चौथे स्कंद के 23वें अध्याय जिसमें महाराज पृथु की तपस्या और परलोक गमन का विषय सुनेंगे समझेंगे। श्री मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मनं प्रवयसमेकदा वैन्यात्मवन् आत्मनावधीर्ता शेषस्वानुसर्ग प्रजापतिः जगतस्थस्तुश्चापि वृत्तिदो धर्मवृत्तसतां निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह यज्ञवान् आत्मजेस्वात्मजा न्यस्य विरहाद्दधतीमिव
प्रजासु विमनस्यैकः सदा रोगात् पोवनम् तत्राप्यादाभ्यनियमो वैखानसुसुमस्वन्ते आराब्ध उग्र तपसि यथा सबीजय पुरा कंदमूल फलाहारः शुष्कपर्णाशनः क्वचित् अभ्यक्ष्यः कतिक्षप्यानो भक्षस्ततः परम् ग्रीष्मे पश्चत्वा वीरो वर्षाश्वासाराश्मुनिः आकण्ठमग्रः शिशिर उदके अस्थण्डिलेशयः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शीघ्रो वैष्णवांश स्वरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। एक बार मैत्री जी ने कहा कि एक बार स्वयमेव अन्न आदि तथा नगर ग्राम आदि की व्यवस्था करके जिन्होंने स्थावरों एवं जंगमों की आजीविका की सुविधा कर दी थी और साधु जन के उचित धर्मों का पालन करने वाले, मैं जिस कार्य के लिए संसार में जन्म लिया था ईश्वर के उन सभी आदेशों का मैंने पालन कर दिया है, यह सोचकर विरह के कारण रोती हुई अपनी पुत्री पृथ्वी को अपने पुत्रों को सौंपकर जब सारी प्रजा उदास थी उसी समय महामनस्वी प्रजापति महाराज पृथु अपने वृद्धावस्था को देखकर पत्नी के साथ अकेले तपोवन में चले गए। तो सब कुछ सारी व्यवस्थाएं कर दी, प्रजा सब सुरक्षित हो गए, पुत्र पुत्रियों को प्रजा को सौंप करके महाराज पृथु अब अपनी वृद्धावस्था को देख करके गृह त्याग कर दिया, राज्य त्याग कर दिया और वन में चले गए। ऐसा है कि ऐसी व्यवस्था शुरू से ही होती आई है कि एक समय आता है जो साधारण लोग तो करते ही हैं और साधारण लोग तो तब करते हैं जब वो असाधारण लोग को देखते हैं, अर्थात राजा। क्योंकि राजा ही अगर वृद्धावस्था में घर नहीं छोड़ करके वन में नहीं जाएगा भगवत प्राप्ति के लिए तो प्रजा कैसे जाएगी। तो एक समय होता था कि वन होते थे और वन में अलग अलग वनों में जब आप वन में जाओगे अब तो वन न वन रहा न वनवासी रहे। तो जब वन हुआ करता था तो बहुत सारे वनवासी हुआ करते थे और जो वनवासी हुआ करते थे
अरे कल से ही चार्ज पे लगा दिया, बंद कर देना उसको। और जो वन में रहने वाले लोग होते थे, ज्यादातर वयोवृद्ध लोग हुआ करते थे। वयोवृद्ध समझ गए? ओल्ड एज पीपल। ज्यादातर ओल्ड एज पीपल ही वन में रहा करते थे, क्योंकि यह सनातनी कल्चर है कि हम लोग मनुष्य को एक अवस्था आने के बाद, जब पूरी जीवन जी लिया हो, तो अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को बच्चों को सौंप करके, बच्चों को सौंप देना और सौंप करके क्या करना, छो घर 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 त्याग करके वन में चले जाना। ये बड़े बड़े राजा लोग भी करते थे और राजा का अनुकरण प्रजा भी करते थे। कुछ विशेष लोग ही रुक जाते थे जो जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते थे। तो ऐसे लोग को छोड़ के जितने भी लोग हैं, यह एक जीवन का अंतिम पड़ाव है और इसमें लोग भगवत प्राप्ति के लिए एकांत वन में भगवान की भजन करने के लिए चले जाते थे। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या धनी, क्या गरीब, क्या बड़ा, क्या छोटा, सब एक तरीके से वन में रह करके वनवासी की वृत्ति से जीवन निर्वाह करते और भजन करते। क्यों ऐसा करते? घर में क्या भजन नहीं हो सकता? घर में भजन नहीं हो सकता है क्या? तो फिर वन में जाने की क्या जरूरत थी? देखो, भजन के स्थली में अंतर होता है। जो व्यक्ति घर में भजन करेगा और जो सिद्धि घर में भजन करके हजारों साल में मिलेगी, वह सिद्धि वन में भजन करके शायद 250 साल में ही मिल जाए। अर्थात घर में भजन करने से ज्यादा लाभ होता है कि घर से बाहर वन में भजन करें। क्योंकि वन एक सात्विक जगह है, घर राजसिक जगह होता है, वन सात्विक जगह होता है। तो घर में आप जप करो, इससे कहीं अच्छा है कि किसी स्वच्छ जगह मंदिर इत्यादि में जाके जप करो। मंदिर से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि किसी गौशाला में जाकर के आप जप करो। गौशाला से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि गुरु के चरण शरण में बैठ के माला करो, अगर गुरु जी पास में हैं आपके तो भजन के जो प्रभाव है वो स्थान के मुताबिक कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए लोग बुढ़ापे के समय टाइम नहीं होता है, कम समय होता है और उसी में भजन करना होता है, तो इसलिए लोग बाग जंगल में जाया करते थे। और वो भी उस उम्र में जिस उम्र में लोगों को अधिक हेल्प की आवश्यकता होती है। तो कलयुगी प्राणी की तरह नहीं, कलयुग में लोग जैसे उम्र दराज हो जाते हैं तो लोगों की जीवन तो मेडिसिन के ऊपर आ जाती है, नहीं, औषधि। अब विदाउट मेडिसिन तो रह नहीं सकते हैं। विडंबना है,
कोई भी बच्चा और कोई भी बूढ़ा बिना मेडिसिन के नहीं रह सकता। पहले ऐसा कुछ नहीं था। आज से पहले क्या, हमने देखा हुआ है 25-30 साल के अंदर में जो बदलाव हुआ है, तो फिर 25-30 साल की ये हालात है, तो फिर ये उससे पहले की क्या क्या हो गया। आप लोग बताइए कि बच्चों को और बूढ़ों को बिना मेडिसिन, कितने बच्चे कितने बूढ़े बिना मेडिसिन चल रहे हैं? आपको 1% शायद मिले। गांव में आपको ये ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन शहर में, गांव में आज भी बच्चे बूढ़े बिना दवाई के चल रहे होते हैं, लेकिन शहरी बच्चा और शहरी बूढ़े बिना मेडिसिन का नहीं चलेंगे। एक सर्वे में आया था कि शहर के 90% ओल्ड एज और 85% चाइल्ड आर मेडिसिन डिपेंडेंट। एंड छोड़ो बच्चे बूढ़े की बात, यूथ भी 46% यूथ आर डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन। बताओ, 46% यूथ डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन। तो बच्चे और बूढ़े तो छोड़ ही दो, अब जवान को भी बिना मेडिसिन का काम नहीं चलता। कहां से जाएंगे ये लोग वन में? वन में भी जाएंगे तो तब हैं? वही खत्म.com है ना। तो इसलिए ये शिक्षा से लोग क्या करते थे कि एक उम्र में घर छोड़ के चले जाया करते थे, और ये बड़े बड़े राजा महाराजा ही इसको करते थे, तो प्रजा उसको फॉलो करती थी। जो राजा नहीं करेगा प्रजा नहीं करेगी, राजा जो करेगा वही प्रजा करेगी। तो ये कस्टम था। जहां भी, हाँ, तो कहां पर, वहां भी जैसे पहले अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी पर विजय प्राप्त किए, उसी तरह वैखानस अर्थात वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार वे उग्र तपस्या आरंभ कर दिए। वानप्रस्थ, गृहस्थ वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब वन में जाकर के अपना कुटिया जमाना और वहां तपस्या करना। तो वानप्रस्थ तक पत्नी को साथ में रख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति वानप्रस्थ तक पत्नी साथ में रख सकते हो। और देखो, 4 वर्ण है ना, 4 वर्ण में व्यवस्था ऐसा है कि ब्राह्मण को सन्यास तक जाना चाहिए, क्षत्रिय को वानप्रस्थ तक जाना चाहिए, वैश्य है तो ब्रह्मचारी से गृहस्थ तक ही रहे, है कि नहीं, और शूद्र है तो सिर्फ गृहस्थ तक ही रहे। समझे? 4 वर्ण में ऐसी व्यवस्था है। तो जो लोग क्षत्रिय होते थे वो वानप्रस्थ जंगल में रह करके पत्नी के साथ ही रहते, लेकिन जंगल में रह करके, पत्नी हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, तो वो वानप्रस्थ की अवस्था तक रहते। ये क्षत्रियों के लिए है। लेकिन जो ब्राह्मण होते वो वानप्रस्थ के बाद सन्यास में भी जाते। और जो वैश्य है, वैश्य को वानप्रस्थ भी जाने की जरूरत नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन वो चाहे तो गृहस्थ में ही रह करके अपना भजन कर सकते हैं। तो यहां पर पृथु महाराज चले गए वन में। कुछ दिन तक उन्होंने क्या खाया? कंद मूल फलाहार शुष्क परनाशना क्वचिन। पहले कुछ दिन वे कंद मूल और फल का खाना खाया, उसके बाद कुछ समय तक सूखा पत्ता चबा के रहे, और उसके बाद कुछ
फोर्टनाइटली सिर्फ जल पी के रहते थे और उसके पश्चात वे वायु पीकर रहने लगे। ये एक तरीका है फास्टिंग का। जैसे कोई व्यक्ति खूब खाना खाता हो, राजसिक खाना खाता हो, खूब बढ़िया खाना खाता हो, वो एकाएक फास्टिंग पे आ जाएगा तो नहीं चलेगा काम। तो इसलिए जैसे निर्जला है, तो कोई जल पे रहना चाहता है तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले उसको अन्न छोड़ के फल पे आना पड़ेगा, फिर फल छोड़ के कुछ पत्तों पे आना पड़ेगा। समझे? अन्न छोड़ेगा तो पहले तो कंद पे रहे, फिर मूल पे रहे, फिर फल पे रहे, और फल के बाद कुछ दिन वो सिर्फ हरी पत्ते चबा के रहे, और जब पत्ते चबा के रह ले उसके बाद जल पी के रहे, और कुछ दिन जल पी के रह ले तो सिर्फ वायु पी कर रहे। ऐसा संभव है कि क्या सिर्फ हवा से जिंदा रहा जा सकता है? यस। ये ग्रेजुअली बॉडी को तैयार करने की स्थिति ऐसी होती है। आपने देखा उधर ध्रुव महाराज जी, ध्रुव ध्रुव की कहानी में भी देखा ना, ध्रुव जी ने कैसे तपस्या किया। पहले दिन क्या किया, पहले कुछ दिन क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, नहीं किया। आजकल हम लोग सोचते हैं कि एकादशी को निर्जला करें और दसवीं के रात में खुश ठूस खा के एकादशी को निर्जला कर लें। संभव है क्या? एकादशी की निर्जला करेंगे तो दसवीं के दिन खूब ठूस खा लेंगे अन्न, रात को 12 बजे तक खा लेंगे कि कल एकादशी का निर्जला है। इसलिए लोगों को शारीरिक नुकसान हो जाता है। फास्टिंग के तरीका ही नहीं मालूम। तो अगर अन्न को छोड़ना है तो अन्न को छोड़े बिना फल पे नहीं, फल को छोड़े बिना, तो इसलिए इसकी तैयारी करनी चाहिए। जिसको फास्टिंग करना हो उसको महीने दिन का फास्टिंग करना चाहिए। जैसे अन्न को छोड़ दिया तो कुछ दिन सिर्फ वेजिटेबल्स पे रहो, और वेजिटेबल्स को छोड़ के फिर कुछ दिन सिर्फ कंदमूल पे रहो, अर्थात ऐसी चीज खाओ जैसे मूली है, गाजर है, कंदमूल है ये। और उसके बाद फल पे आ जाओ कुछ दिन, लेट्स से 5 डेज। 5 डेज हमने अन्न छोड़ दिया तो सब्जी पे, फिर 5 डेज ओनली कंदमूल पे, 5 डेज फिर फल पे, फिर 5 डेज ओनली जूस पे, फिर नेक्स्ट 5 डेज ओनली ऑन हॉट वाटर, एंड नेक्स्ट 5 डेज नॉर्मल वाटर, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे पानी भी छोड़ने की इच्छा हो जाएगी, और 5 दिन सिर्फ हवा पे। तो ये तो तब हुआ, हवा पे तब रहना है जब शरीर छोड़ना है। जब शरीर छोड़ने की इच्छा ना हो तो हवा पे वो एयर फास्ट नहीं करना चाहिए, वाटर फास्ट तक ठीक है। निर्जला क्या है? निर्जला ही तो एयर फास्ट है हवा पे रहना। कुछ भी वेजिटेबल्स, नॉर्मल वेजिटेबल्स, कुछ भी, कोई भी सब्जियां। गाजर मूल ये कंदमूल है। ये सलाद के आइटम है, सलाद के आइटम है, सलाद। कंदमूल को सलाद कहते हैं। हाँ। आप क्यों पूछ रहे हो, करना है क्या आपको? मत करो, कलयुग में ये सब संभव नहीं है। बड़ी बड़ा। नो वाटर। तो जब पानी भी नहीं पीना तो क्या है, निर्जला हो गया। हवा, तो हवा पे रहना ही तो निर्जला है। कोई कहते हैं हवा पे कैसे रहें, तो हवा पी करके ही तो निर्जला है, नहीं क्या? तो ये फास्टिंग का ऑर्डर होता है। महाराज पृथु इस प्रकार से अपनी भोजन की वृत्ति को करते, और धीरे धीरे महाराज पृथु मुनि की तरह रहने लगे। मुनि कैसे रहते हैं?
मुनि लोग का रहना अलग है, मुनि की वृत्ति अलग होती है। मुनि कैसे रहते हैं कि वो एक तो मौन रहेंगे, पहला मुनि लोग पहले मौन रहते हैं, सिर्फ भगवत ध्यान करेंगे। दूसरा, मुनि लोग एक जगह बैठे रहेंगे। मुनि लोग का ज्यादा भ्रमण नहीं होता, घूमते नहीं वो लोग, एक जगह बैठ गए, सिर्फ जरूरत कार्य के लिए उठते हैं मुनि लोग। तो उनका पूरा जो कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, शांत हो जाती है। और मुनि वृत्ति में क्या होता है कि सर्दी अगर गर्मी होगा तो गर्मी में अपने शरीर के चारों तरफ आग का गोला जमा देंगे, बैठ जाएंगे गर्मी में, अर्थात गर्मी में और गर्मी कर देंगे। और ठंडी होगी तो जल में जाकर के बैठ जाएंगे। बताओ, वर्षा होगा तो घर में नहीं रहेंगे, घर के बाहर चले जाएंगे, मतलब भीगते रहेंगे। अगर बहुत ठंड होगी शिशिर ऋतु की तो कंठ तक जल में डूब के बैठे रहेंगे। और हमेशा मिट्टी के वेदी पे सोते हैं, इसको बोलते हैं मुनि वृत्ति। है ना आश्चर्य की घटना? कलयुग में ये सब आश्चर्य की बात है बस। बताइए, जिस युग में ये लोग प्रैक्टिस करते थे, उस समय को अगर रिवाइंड करके आपको दिखा दिया जाए तो ऐसे ही हालत खराब हो जाएगी, देख के ही लोगों को बीमार पड़ने लग जाएंगे लोग। इसको बोलते हैं मुनि वृत्ति। तो इस प्रकार से रहने लगे मुनि वृत्ति की तरह। अकंठ मग्न शिशिर उदके अस्थंडिलेशया। तो पृथु महाराज भी ऐसे ही करते हैं। क्यों ऐसा करने का क्या तात्पर्य है, क्यों ऐसा करते थे? ऐसा करते थे कि नेचर से अलाइन करते थे। नेचर से अलाइन का मतलब क्या है? ठंड है तो ठंड, गर्मी है तो गर्मी, बारिश है तो गीले रहो। इसको कहते हैं अलाइनमेंट विद द नेचर। अब ठंड में गर्मी में रहोगे, गर्मी में ठंड में रहोगे, तो क्या है? ये नॉन अलाइनमेंट है। तो ऐसे में पंचतत्व को, प्राकृतिक पंचतत्व में मिलना बड़ा दुस्तर होता है, कठिन होता है, कष्टप्रद होता है। लेकिन मुनि वृत्ति से जो लोग रहते थे, ठंड में ठंड को बर्दाश्त करना, गर्मी में गर्मी को बर्दाश्त करना, तो ऐसे वृत्ति में रहने से क्या होता है? शरीर का जो आसक्ति है वो नष्ट हो जाता है। शरीर को तो वैसे भी नष्ट होना है, तो ये जो आसक्ति है शरीर से, शरीर देहात्म बुद्धि नष्ट हो जाता है। और इससे लिंग शरीर को कमजोर कर देते हैं, लिंग शरीर कमजोर हो जाता है। और जितना तपस्या करोगे, तपस्या क्या है? शरीर को कष्ट देना क्या है? जितना शरीर को कष्ट देते हैं उतना ही हमारा क्या होता है कि जो कर्माशय है इसकी ग्रंथि कटती है। हमारा जो स्फुलिंग शरीर है, कर्माशयों का शरीर है, शटल बॉडी है, उस शटल बॉडी के जितने भी कर्म है, वो शरीर जितना कष्ट भोगता है उतना ही वो कर्म निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्यों का जो कर्माशय है, तो अगर भरा हुआ है, तो अगर उस पाप को इसी शरीर में नहीं भोगेंगे तो दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा इस पाप को भोगने के लिए या पुण्य को भोगने के लिए। तो यही तरीका होता है कि पाप और पुण्य को योग और तपस्या के मार्ग से, मुनि वृत्ति के मार्ग से, कि इसी शरीर में कर्माशयों का नष्ट कर देना। इसलिए सभी प्रकार के तपस्या, सभी प्रकार के योग साधना, सही शरीर को जितना कष्ट देते हैं, आफ्टर ऑल ये सभी पाप कर्म शरीर को दुख पहुंचाने के लिए ही आता है। बीमारी के रूप में शरीर को दुख पहुंचाने आ जाएगा, बीमारी के रूप में।
तो यदि हम स्वेच्छा से शरीर को थोड़ा सा टॉर्चर कर लेंगे तो बीमारी नहीं आएगी टॉर्चर करने के लिए, ये उद्देश्य होता है। समझे? तो जितने भी योग है, तपस्या है, साधना है, पंचांगनी साधना है, उपवास है, या पैदल परिक्रमा है। बहुत लोग पैदल परिक्रमा खूब करते रहते हैं। देखो, जाओ 3-3 बार परिक्रमा करने वाले मिलेंगे गोवर्धन में। वो अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं कि वो अपने कर्मों के पाप राशि को क्षय करते हैं। दूसरा, जो इस जन्म में अगर कुछ हो गया हो उसके लिए प्रायश्चित करते हैं ताकि वो संस्कार न बने। तो इसलिए शरीर को जितना तपाया जाता है, जितना शरीर को तपाया जाता है, उतनी ही हमारा जो लिंग शरीर है वहां से कर्माशय नष्ट होता है और लिंग शरीर धीरे 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 ढीला पड़ के आत्म स्वरूप को प्रकाशित होने में मदद कर देता है। इसलिए शरीर को जितना हम सुखी पूर्वक रखेंगे उतना ही इसके अंदर कर्माशय और जो लिंग शरीर है उतना ही हमारे आत्मा को जकड़ के बैठ जाएगा। और जितने भी हमारे बुरे कर्म हैं, पाप है, पुण्य है, उसको फल देने के लिए फिर दूसरे जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जिस व्यक्ति को इसी जन्म में इसी शरीर में भगवत प्राप्ति करनी है वो तप कर ले। अर्थात जब शरीर सोना चाहता है तो जगाओ, अर्थात मंगला आरती करो या सुबह उठ के जप करो, जल्दी उठो, उपवास करो, परिक्रमा करो। आजकल यही तप है, कलयुग के लिए यही तप है। कलयुग में लोग सूर्योदय से पहले उठ जाएं तो ये बहुत बड़ा तप माना जाता है। समझ गए? सूर्योदय से पहले उठ जाए ये बहुत बड़ा तप है। अब बताइए कितने % लोग हैं जो सूर्योदय से पहले उठते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में कितने % लोग उठते हैं? या तो जो वैष्णव भक्त है वो उठेंगे, या जिसको ड्यूटी है, जिसकी ड्यूटी है, नौकरी है। अब किसी को हवाई जहाज उड़ाना है, सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, तो बेचारा पायलट लोग तो उठ के आएगा ही ना, तो उसको उठना नहीं कहेंगे, वो तो अपना कर्तव्य कर रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, नहीं क्या? लेकिन स्वेच्छा से बिना काम के कितने लोग उठते हैं? सिर्फ वैष्णव लोग उठेंगे, बाकी कोई नहीं उठता। तो कलयुग में ये बहुत बड़ा तप है। दूसरा कहते हैं कलयुग में लोग लंबी गहरी श्वास ले ले, अर्थात प्राणायाम कर ले, ये भी बहुत बड़ा तप है। पतंजलि ने कहा है प्राणायाम परमम तपः, प्राणायाम को ही बहुत बड़ा तप बता दिया। अर्थात कलयुग में लोग इतने हराश हो जाएंगे, डिटेरिएशन इतना हो जाएगा कि लोग लंबी गहरी श्वास ही भूल जाएंगे। तो लंबी गहरी श्वास लेना भी कलयुग में तप है। समझे? कलयुग के तप को समझिए। तो लेकिन जिस युग में शरीर की जैसी स्थिति हो तब तो करना ही चाहिए। मतलब खूब कोशिश करना चाहिए कि शरीर को एक नेचुरोपैथी का वर्ड है, उसको मैं बताता हूं आपको। उसको बोलते हैं कठोरीकरण। क्या बोलते हैं? कठोरीकरण। शरीर को कठोर बनाना चाहिए, जो सर्दी को झेले, गर्मी को झेले, धूल मिट्टी को बर्दाश्त कर सके। है, पता चले धूल मिट्टी में दिक्कत हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो शरीर को कठोर बनाना चाहिए ताकि इससे कठोर कठोर कार्य कर ले सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर एसी और हीटर के बिना रहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपके पास कपड़े हैं, कपड़े पहन के रहो, वृक्ष लगाओ, वृक्ष के नीचे गर्मी में रहो,
हवादार घर रहो ताकि हवा आती रहे। तो ये सब जो है लाइफ स्टाइल, ये सब शरीर को कमजोर करता है और नुकसानदेह है। तो जब हम शरीर को प्राकृतिक रूप से नहीं पकाएंगे, तप नहीं करवाएंगे, तो क्या होगा? शरीर को तकलीफ देने के लिए तो हमारा पाप कर्म हमने किया ही है, तो बीमारी के रूप में निकल जाएगा। जो लोग नेचुरल वातावरण में रहते हैं वो प्रकृति के द्वारा तपाए जाते हैं, इसलिए बीमार नहीं पड़ते वो, क्योंकि उनके कर्म ऐसे ही कट रहे हैं, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त करके, ठंड में ठंड बर्दाश्त करके, हवा धूल चक्कर बर्दाश्त करके। तो कहीं ना कहीं ये कर्माशय के अंदर पाप कर्म तो शरीर के ऊपर आएगा, शरीर को दुख देने के लिए। चॉइस हमारे पास है, या तो हम योगा मैट पे शरीर को थोड़ा रोज रोज कष्ट दे दें, या फिर बीमारी के साथ कष्ट में जूझते रहे। बिना एसी का हम जिंदा रह लें गर्मी में, या फिर एसी के साथ हम बीमारी को झेलते रहें। चॉइस इज आवर्स। समझ गए बात को? कलयुग में यही है, बिना एसी का रहना ही तपस्या है, बिना हीटर का रहना ही तपस्या है कलयुग में। हमारे पास कुछ लोग आते हैं, अभी ठंड हो गया ना तो कोई नहीं आएंगे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ रुकने की तो बात ही छोड़ दो। कोई मतलब एक बार कुछ लोग आए ठंड में, इतनी ठंड लगी वो भाग गए। अरे अरे कैसे रहते हो बिना हीटर के आप? अरे भाई कैसे रहते हैं? ठीक रहते हैं, और क्या रहते हैं। 2-3 ठंड तो हम रहे वृंदावन में रह लिए, राधा कुंड पे ये तीसरा ठंड है। दिस इज थर्ड कोल्ड सीजन की हम लोग राधा कुंड पे हैं। दिल्ली से भक्त आए, रात को रहे, सुबह ही भाग गए। अरे आपके पास हीटर ही नहीं है, कैसे रहोगे? अब कुछ लोग गर्मी में आए, अब उनको इतनी गर्मी लगी भाग गए। मोना माता जी आई थी, दूसरे दिन सूटकेस उठाई चलते बनी। मैं जानता था। है कि नहीं? अरे भाई तो मॉस्किटो तो आप ही को तो आपने मॉस्किटो को कभी काटा होगा, आपको काटने के लिए आ गया, क्या दिक्कत है उसमें? तो कहने का अर्थ ये है। ओ भाई। नहीं वो तो क्या है, एक बात है। तो कहने का तो ये यही सब कलयुग की तपस्याएं हैं। लेकिन देखिए महाराज पृथु की मुनि वृत्ति देखिए, कहाँ राजा, कहाँ वैभवशाली राजा। और ये पहले सभी राजा करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि मैं तो राजा हूं, है मैं तो राजा बन गया था। आजकल क्या है, एक 5 साल के लिए क्या, 5 दिन के लिए कोई एमपी बन जाए तो अपने को पूरी जिंदगी लगाता रहता है एक्स एमपी, नहीं क्या, भूतपूर्व सांसद। बताओ। और भूतपूर्व सांसद, अरे भूत हो गए तुम, वर्तमान तो हो नहीं सांसद, फिर भी जो है ना उनको वही लाइफ स्टाइल चाहिए। कैसे जी, हम तो भूतपूर्व सांसद हैं। राजा ऐसा कभी नहीं करते कि मैं तो भूतपूर्व राजा हूं, मुझे तो और फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है। एक बार वन में चले गए तो क्या राजा, क्या रंग, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या प्रजा, क्या सब मुनि वृत्ति की तरह रहते, क्योंकि उसमें सब उपाधि शून्य होके रहते हैं। और फिर अपने शरीर से उनका जो मोह है वो नष्ट होता। आइडिया ये है कि शरीर के प्रति जो आसक्ति है उसको नष्ट करना। और वो नष्ट तब होगा जब कष्टप्रद जीवन जिएंगे। तो इसलिए चॉइस इज योर्स, वॉलेंटरली बॉडी को ट्रबल करो या लेट द डिजीज ट्रबल योर बॉडी, बट बॉडी हैज टू बी ट्रबल्ड एट एनी कॉस्ट। बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो यू वांट योर डिजीज टू ट्रबल योर बॉडी, और यू वांट टू ट्रबल बिफोर योर बॉडी? हैं?
ट्रेवल योर बॉडी, बेटर ट्रेवल योर बॉडी और योरसेल्फ। जब मैं योगा की क्लास लेता था ना, जब मैं योग पढ़ाता था, सिखाता था, मैंने बड़े बड़े प्रपंच किए हैं इस जमाने में, बड़े बड़े। हाँ, तो योग सिखाता था तो मैं लोगों को यही बोलता था कि भाई अपने शरीर को ना, शरीर को तपाओ योगा मैट पे, कम से कम 1 घंटे तो अपने शरीर को भूल ही मत जाओ कि शरीर है। अपने शरीर को दुश्मन मान के 1 घंटे ऐसा तपाओ, शरीर को ऐसा स्ट्रेचिंग करो, ऐसा तोड़ दो। जो लोग योगा सीखे हमसे उन लोगों को पता होगा, 1 घंटा मैट पे अपने को भूल जाओ कि मैं बॉडी हूं। बाकी 23 घंटा तो बॉडी को ही केयर में लगे रहते हैं ना, 1 घंटा मैट पे बॉडी का केयर मत करो। जैसा मोड़ना है मोड़ो, जैसा थूरना है थोरो। अपने बॉडी की कुटाई करो 1-2 घंटा मैट पे। इतना कर लेंगे फिर भी कलयुग में काम चल जाएगा। लेकिन लोग वो भी नहीं करना चाहते। कहाँ करते हैं बताओ? हम लोगों ने जो 6 साल मैट के ऊपर शरीर को तोड़ा है, हम्म, जरा तोड़ के दिखाओ। हाँ, मोटिवेशन कौन सी मोटिवेशन है? पतली मोटिवेशन? ये मोटिवेशन पतली वेशन कहाँ से आ गया? है सोफा? तो कोई बात नहीं है, मैट पे नहीं बैठोगे तो सोफे पे तो हमारा पाप कर्म बीमारी के रूप में निकलेगा ही। इसलिए रोज रोज अपने शरीर की धुनाई करनी पड़ती है, जुलाहे की तरह। इसलिए मैट के ऊपर आधे घंटे 1 घंटे, कलयुग में यही बहुत है, यही कर लो बहुत है। आधे घंटे 1 घंटे मैट पे। जुल्हा जानते हो? जुल्हा, जुल्हा जानते हो? जुल्हा क्या होता है? जो रुई को धुनता है। आधे घंटे 1 घंटे मैट पे धुन लो, 24 घंटे के लिए आप निष्पाप हो गए, अर्थात आपने अपनी बॉडी को पाप मुक्त कर दिया, 24 घंटे के लिए थूड़ दिया। आपको बीमारी का इंतजार नहीं करना है पर थूड़ने के लिए। हैं? कुछ नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर लो। हैं? प्राणायाम तप है। लंबी गहरी सांस लेना कलयुग में तप बताया है। प्राणायाम परम तप है। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम बॉडी को कंफर्ट, आप बॉडी को कंफर्ट दो, जरूरत पे कंफर्ट भी दो, लेकिन जरूरत पे रोज रोज कुछ कष्ट भी झेलो। झेलना तो पड़ेगा। नहीं कष्ट लेंगे तो फिर शरीर तो बीमारी के रूप में कष्ट झेलना ही पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। क्या करना है आपको? तो आगे पृथ्वी जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहा। शीत, उष्ण, सर्दी, गर्मी, हम्म, सबको उन्होंने द्वंद्व को सहा। और वे वाणी और मन को संयमित रखते थे। वाणी और मन को संयमित करते रखते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे अपने प्राणों को अधीन कर लिए और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से उन्होंने उत्तम तप किया। राधे श्याम। इस प्रकार से उन्होंने तप किया। उसी क्रम से उनकी तपस्या जब बिल्कुल पुष्ट हो गई, परिपुष्ट हो गई तपस्या, तो उस तपस्या के प्रभाव से उनका जो कर्म मल नष्ट हो गया। कर्म मल कौन सा? जो कर्म, देखो राजा थे, गृहस्थ थे, तो बहुत सा प्रकार के कर्म का फल लगता ही है। जो भी कर्म करोगे उसका फल तो आता ही है। और जो कर्म का फल है उसको मल कहा है। कर्म के फल को क्या कहा है? मल कहा है।
चाहे वो पुण्य का फल हो चाहे पाप का फल हो, दोनों मल है। तो कर्म के फल को उन्होंने नष्ट कर दिया तपस्या को परिपुष्ट करके। और जब कर्म का फल नष्ट हो जाता है तो चित्त शुद्ध हो जाता है। उन्होंने प्राणायामों के द्वारा मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लिया। और जब मन और ज्ञानेंद्रियां वश में हो जाती है तो वासना का जो बंधन है न कट जाता है। मन और इंद्रियां, फिर तो इंद्रियां जीवा है, चाट पकड़ मांगेगी नहीं, है ना। तो ये जो इंद्रियों की वासना है, इंद्रियों की इच्छा है जो भटकने की, वो खत्म हो गई। भगवान सनत कुमार ने जिस श्रेष्ठ आध्यात्मिक योग का उपदेश दिया था राजा पृथु को, उसी के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ महापुरुष पृथु महाराज भगवान की आराधना करते थे। सनत कुमार ने पृथु जी को कहा था ना कि भाई कल्याण का तो एक ही साधन है, क्या? वैराग्य और भगवान का भजन। तो वैराग्य के लिए ये सब तप किया इन्होंने। शरीर और शरीर संबंधित आसक्ति को छोड़ने के लिए तो तप है। शरीर को इतना तपाओगे तब जाके आसक्ति नष्ट हो जाएगा। देखो, अगर किसी को किसी चीज में आसक्ति है ना, तो उसको नष्ट करने का एक ही तरीका है कि उसके प्रति उसको घृणा पैदा करो। तो कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े भक्त को भी भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसी ऐसी बीमारी देते हैं कि वो अपने शरीर से मतलब बिल्कुल आसक्ति खत्म कर ले। वो अपने मतलब इतना भयंकर बीमारी दे देते हैं कि वो अब प्रार्थना करता है, हे भगवान शरीर नहीं चाहिए। किसी को बीमारी दे के तो कोई तप करके। जैसे अगर किसी को आसक्ति है, अगर 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 आपको आपकी आसक्ति बेटे में है और उस बेटे ने अगर कुछ ऐसा कांड कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आसक्ति खत्म हो जाती है कि नहीं? तो शरीर के साथ भी ऐसा ही, शरीर का जितना कठोरीकरण करेंगे उतना ही आसक्ति नष्ट होगा। तो प्राकृतिक आयुर्विज्ञान में, नेचुरोपैथी में इसीलिए कहते हैं कि शरीर को कठोरीकरण करो ताकि इससे आसक्ति कम होगी। शरीर को जितना पोषण दोगे, और शरीर को जरूरत के मुताबिक ही, जरूरत है तो ठीक है थोड़ा खाना दे दिया, थोड़ा वस्त्र दे दिया, है, लेकिन बहुत जरूरत से अधिक नहीं। मेकअप करना है, उसके बाद जो है ना एसी फेसी हीटर सीटर, ये सब बेकार है। ये माताएं लोग इतनी मेकअप करती हैं, सारा का सारा जो पैसा स्पेंड करती है मेकअप पे, सब जाता है नाली में। जाता है कि नहीं जाता है? आज का मेकअप नहा लिया, सब नाली में बह जाता है। कुछ फायदा होता है? कोई फायदा नहीं है। फिर भी माताएं मेकअप छोड़ेगी नहीं, दैट इज डिफरेंट इश्यूज। तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं यहां से छोड़ने मेकअप छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। तो लेकिन एक बात है कि इस सब से आसक्ति और बढ़ती जाती है शरीर में। महाराज पृथु श्रेष्ठ आध्यात्मिक योग जो उपदेश दिया था सनत कुमार ने, उसको पालन करते हुए उन्होंने आराधना की। भगवत परायण होकर साधु वर महाराज पृथु के निरंतर श्रद्धापूर्वक प्रयास करते रहने के कारण पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। भगवान उपासना से शुद्ध सत्मय अंतःकरण के हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन से प्राप्त की हुई अनन्य भक्ति से उनको वैराग्य युक्त ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव की उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सभी प्रकार के संशय और विपर्य का आश्रय है। समझे?
देखो, ये पहली बार नहीं है कि भगवान के नारायण के ही अंश श्री पृथु महाराज ने ये सब दिया, लेकिन जानते हो एक समय था भगवान ने तपस्या के धर्म को इस पृथ्वी पे बरकरार करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा। तपस्या के धर्म को समझाने के लिए भगवान को स्वयं करके दिखाना पड़ता है, और जब भगवान स्वयं करेंगे तो सब भगवान के प्रजा भी करेंगे। तो तपस्या के लिए भगवान का कौन सा अवतार हुआ आप लोगों को मालूम है? इस पृथ्वी पे तप को स्थापित करने के लिए, तपस्या की साधना को स्थापित करने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? किसी को याद है? नर नारायण। यस, नर नारायण भगवान तपस्या की साधना को, शरीर संबंधित आसक्ति को नष्ट करने के लिए जो तप करना चाहिए, उस तप के लिए ही नर नारायण के रूप में आके आज भी बद्रीनाथ में तप करते हैं। इसलिए तप इस संसार में अभी भी है, क्योंकि भगवान ने इसका निरूपण किया हुआ है। भैया तप भी जरूरी है। चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी तो ठीक है, बट देन ऑस्टेरिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। समझ गए? तो हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए, कॉजी लाइफ स्टाइल छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। कॉजी, यू अंडरस्टैंड? कॉजी, COZY, कॉजी। एक होता है कंफर्ट्स, कंफर्ट से ऊपर होता है कॉजी। आपको मालूम है, जो अंग्रेजी जानते हैं ज्यादा बेहतर कैन अंडरस्टैंड। तो यहां पर इस प्रकार से महाराज पृथु का देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो जाने पर अन्य हर प्रकार की सिद्धियों से वे उदासीन हो जाने से उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए ही प्रयत्न करना छोड़ दिया। एक समय आता है कि तत्व ज्ञान के लिए ही प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने अहंकार को विनष्ट कर दिया था। क्योंकि जब तक साधक के योग मार्ग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के कथामृत में प्रेम न उत्पन्न हो जाए, तब तक केवल योग की साधना के द्वारा साधक का मोह अन्य प्रमाद दूर नहीं होता। कितना भी योग कर लो, लेकिन फिर भी जो प्रमाद है, मोह है, वो नष्ट नहीं होता है। वो नष्ट कब होगा? कहते हैं जब योग मार्ग में साधक भगवान के कथामृत से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रेम की अवस्था में तत्व ज्ञान की भी जरूरत नहीं होती है। प्रेम की अवस्था में तत्व ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती है। जब शुद्ध प्रेम होने लग जाता है तो सारे ज्ञान अब वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन प्रेम के स्तर तक पहुंचने के लिए तत्व ज्ञान आवश्यक है। जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, लेकिन जब एक बार छत पे चढ़ जाओ तो सीढ़ी को कौन पूछता है? पूछता है क्या पीछे घूम के कि मैं इस सीढ़ी से आया था? कोई नहीं पूछता। लैडर्स अपार्ट। तो तत्व ज्ञान जो है वो प्रेम के स्तर तक पहुंचने की एक सोपान है, सीढ़ी है। लेकिन एक बार प्रेम के स्तर पर पहुंच जाने के बाद तत्व ज्ञान का चिंतन की आवश्यकता नहीं होता है। तो यहां पर यही हुआ, पृथु महाराज तत्व ज्ञान के चिंतन को भी छोड़ दिया, तत्व ज्ञान के प्रयत्न को भी छोड़ दिया। लेकिन वही तत्व ज्ञान उन्होंने पहले लिया था, जिससे उन्होंने अहंकार विनष्ट कर दिया। कि तत्व ज्ञान नहीं होगा तो अहंकार नष्ट नहीं होगा। एवं सवीर प्रवर संयोज्यात्मान आत्मनि ब्रह्मभूतो दृढ़ काले तत्याज स्वम काले वरम।
इस तरह से वे वीर प्रवर अंत काल के उपस्थित होने पर अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर करके अपने शरीर का परित्याग कर दिए। बोले महाराज पृथु की जाय। तो महाराज पृथु ने इस प्रकार से अपने शरीर का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया शरीर। एक समय था जब हम लोगों ने पृथु महाराज की जन्म को सुना था, कैसे जन्म हुआ था पृथु महाराज का। आज पृथु महाराज ने शरीर का परित्याग कर दिया। उन्होंने कैसे किया परित्याग मालूम है? दोनों एरियों को, एरी समझते हो, हील, दोनों हील से अपने पायु मार्ग को रोक दिया, अर्थात अपने जो गुदा द्वार है उसको रोक दिया, और प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठाते हुए क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थापित किया। एक काम करो, अभी तुम आ जाना तो फिर ये सब ऊपर रख देना। हाँ, और ऊपर जो रैक है ना उसमें सभी सामान को सेट कर देना, और ये बैग वैग ऊपर ले जाओ। हरे कृष्णा। अभी दिल्ली से और मंगाया गया है हॉट बैग, क्योंकि बड़े साधुओं को मदद मिली है। फीडबैक आज सुबह गया था राधा कुंड पे, तो बाबा जी कह रहे थे बहुत बढ़िया काम किया, बड़ा आराम मिल रहा है। तो साधुओं को बड़ा आराम मिल रहा है, सभी साधु प्रसन्न हैं। तो हमने फिर से 300 और बैग मंगाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और चालू होगा। तो अभी दिल्ली से आ गया है बैग, हॉट बैग। तो ये अपन लोगों का ये जो आइडिया है वो सक्सेसफुल रहा, और साधुओं को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको ले जाना ऊपर, ऊपर ही रख देना, और सब में पानी भर दो आज, ताकि और बांटने में काम आए। हाँ, वार लेवल पे कर दो, ठंड बढ़ रही है। तो गुदे द्वार को उन्होंने रोक करके प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार चक्र से ऊपर उठाए, और क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थापित किया। जानते हो प्राणवायु होता किधर है? हमने इस पे पहले भी एक बार डिस्कस किया था, प्राणवायु किधर होता है। चलो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, प्राणवायु किधर होता है। हाँ, गुदा द्वार नहीं, उसको बोलते हैं मूलाधार चक्र। हाँ, मूलाधार चक्र में प्राणवायु होता है। तो जो लोग भोगी होते हैं वो मूलाधार चक्र से नीचे से निकल जाता है प्राणवायु, प्राण। और जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, भक्त होते हैं, वो धीरे धीरे उनका प्राण ऊपर आता है, और ऊपर आकर के क्या होता है, धीरे धीरे नाभि में आएगा, फिर हृदय में आएगा, उसके बाद कंठ में आएगा, मस्तक पे आता है, और मस्तक के बाद क्या होगा मालूम है? सहस्त्रसार से होते हुए निकल जाता है। शिरोभाग कहते हैं, सहस्त्रसार को यहाँ पे कहा है शिरोभाग। और फिर वायु को वायु में, शरीर को पृथ्वी में, तेज को तेज में मिला दिया, जो शरीर के अन्य अवयव हैं। शरीर में जो हृदय आकाश, उसको आकाश में मिला दिया। जो शरीर में रुधिर है, ब्लड, उसको जल में मिला दिया। पृथ्वी को इस प्रकार से, जल को पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु को आकाश में, इस प्रकार से उन्होंने पंच तत्वों को विलीन कर दिया। यही तरीका है। उसके पश्चात मन का इंद्रियों में, मन का इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारणभूत तन्मात्राओं में, और कारणभूत तन्मात्रा अहंकार में, अहंकार के द्वारा कहा, आकाश, इंद्रिय, तन्मात्राओं, अहंकार में लीन करके, अहंकार को कहा मिला दिया, महत्त्व में।
सभी का जैसे जैसे ये उत्पत्ति होता है वैसे वैसे इन्होंने वाइंड अप भी ऐसे ही होता है। जैसे अहंकार से निकलता है, महत्त्व से निकलता है अहंकार, अहंकार से निकलता है आपका पंच तन्मात्राएं, उसके बाद उसके पंच तत्व, फिर उसके बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद ये सभी चीजें। तो धीरे 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 जैसे बनता है वैसे ही वाइंड अप होता है। सभी कार्यों को, सभी कार्यों की स्थिति जिसमें होती है, उस महान को महाराज पृथु ने मायोपाधिक जीव में लीन किया। उसके पश्चात जीव में विद्यमान माया रूप उपाधि को मायोपित जीव पृथु ने ज्ञान और वैराग्य के द्वारा शुद्ध ब्रह्म में स्थित होकर त्याग दिया शरीर को। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी क्या की, अपने पति के साथ वन में गई थी ना, वे इतनी सुकुमारी थी कि अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करके भी, पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने के योग्य भी नहीं थी, इतनी सुकुमारी थी महारानी अर्ची। लेकिन फिर भी अपने पति के साथ जंगल में गई। आज की पत्नियां हो, आज की पद मैं देखता हूं, पति रहना चाहते हैं वृंदावन में, पत्नी कहती नहीं मैं तो मुंबई में रहूंगी, मुंबई हमें अच्छा लगता है। और वो मुंबई में रहती है और प्रभु जी वृंदावन में अकेले रहते हैं। बताओ। अरे भाई, पत्नियों का कल्याण पतियों के चरण पे है। जहां पति रहे वहीं पत्नी रहे, चाहे वो जंगल में रहे चाहे मुंबई में रहे। अरे भाई, मुंबई को घटिया जगह मत बोलो, वहां भी बड़े बड़े लोग रहते हैं। बात घटिया और अच्छा की नहीं है, बात कल्याणकारी की है। कल्याण कहाँ है रहने में? कल्याण रहने में जहां पति रहे वहीं रहो। अब बेचारे पति वृंदावन में हैं और पत्नी मुंबई में है। चाहे बहाना कुछ भी हो, बहाना हो सकता है कि मुझे माता पिता को देखना है, बहाना हो सकता है मेरा बेटा अकेले कैसे रहेगा, बेटे के लिए रहना पड़ता है। अरे भाई, आपके लिए आपके पति सब कुछ है। बेटा, पति, पत्नी, ये क्या बोलते हैं, बेटा और माँ बाप सब अपना अपना देखे भाई। आपको आपका परमेश्वर के साथ रहना है या हम्म? तो ऐसे ऐसे हाल है। यहाँ अर्ची माता, जिनके पैर इतनी सुकुमारी थी कि पैर पृथ्वी पे स्पर्श नहीं करने योग्य था, बताओ इतनी सुकुमार थी, लेकिन अपने पति के साथ वन में रही और वन के वृत्ति और धर्म का में उन्होंने निष्ठा पूर्वक पालन किया। जो पति खाते वही वो खाती, कंदमूल खाते वो भी कंदमूल खाती, पैदल चलना पैदल चलती, कांटे में चलना कांटे में चलती, पालकी तो वहां होना नहीं था। और जैसे तैसे उन्होंने पति की बहुत सेवा की और इस कारण वो दुर्बल भी हो गई। इस कारण दुर्बल भी हो गई थी। अर्ची देवी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद का अनुभव करने के कारण किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं करती थी। उसको एक ही सुख था कि मैं अपने पति के साथ हूं, बस। पति के साथ का अनुभव का आनंद के कारण उसको जीवन के कष्ट का अनुभव नहीं होता था। बताओ। हैं? उसके पश्चात पृथ्वी के पति और अपने प्रियतम के देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर जब देखा कि पति ने शरीर त्याग दिया, सती ने क्या किया? वो अर्ची सती थी, ऐसी पत्नियां सती होती है। अब सती अर्ची बन गई, अर्ची सती बन गई। तो अर्ची ने देखा कि अब हमारे पति तो रहे नहीं, उनका पंच तत्व में विलीन हो गए, शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। कुछ देर तक तो अर्ची ने विलाप जरूर किया और उन्होंने उसी पर्वत के शिखर पर, जहां पे जिस जंगल में थे, जिस पर्वत के जंगल में थे,
वहां चीता बनाया और उस चीता के ऊपर महाराज पृथु के शरीर को रख दिया। महारानी अर्ची ने उस समय सारे कृत्यों को करके महारानी अर्ची ने नदी में स्नान किया। महारानी तो नहीं कहना चाहिए, अब तो सती अर्ची। परम पराक्रमी महाराज पृथु को जलांजलि देकर, मतलब अंजलि में जल देकर, उस जलांजलि कहते हैं, आकाश में स्थित सभी देवताओं को नमस्कार किया। फिर अपने पति के चिता को 3 बार परिक्रमा किया और अपने पति के चरणों का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। देखो, जंगल में जब आप रहते हो तो उस समय बहुत सारे और भी लोग जंगल में रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। और जंगल में भी अगर पता चल जाए कि इस व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया है, तो जंगल में भी बहुत सारे लोग आ जाते थे अंतिम संस्कार करने के लिए। हालांकि वो रहेंगे दूर दूर, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर पता चल जाए कि यहाँ पर किसी ने शरीर छोड़ दिया है, तो जिसको ही पता चले, जैसे पता चले, मान लो अगर रोई होगी तो रोने की आवाज से ही लोग आ गए होंगे। चिता बनाई, सब कुछ किया, कराया, अग्नि में जाकर के बैठ गई। अपने वीरों में श्रेष्ठ पति पृथु का अनुगमन करने वाली उस सती को देखकर हजारों वरदान देने वाली देव पत्नियां ने देवताओं के साथ सती अर्ची का बड़ा स्तुति किया। उस मंदराचल के शिखर पर देवगण अपने अपने बाजाओं के साथ सब बजा रहे थे। पुष्पों की वर्षा हुई। देव पत्नियां आपस में कहने लगी, महाराज, ये इन लोगों को देख करके देव पत्नियां क्या कही, बोलती है, अरे यह नारी धन्य है जिसने अपने राजेश्वर पति पृथु को वैसे ही सेवा की जैसे लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। धन्य है अर्ची। देखो तो निश्चित रूप से वह सती अर्ची देवी अपने अचिंत्य कर्मों के प्रभाव से अपने पति महाराज पृथु के साथ हम लोगों को लांघ कर ऊपर की लोक में जा रही है। देखो, जो व्यक्ति धर्म का पालन करके भगवत धाम जाते हैं ना, उससे देवता जलते हैं, देखते रहते हैं, देखो हम लोगों को लांघ करके ऊपर जा रहे हैं, कितना महान आत्मा है। तो उनकी पत्नियां कह रही हैं, देखो अर्ची देवी का कर्म कैसा रहा कि हम लोगों को लांघ करके ऊपर के लोक में जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिन का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद को प्राप्त करने वाले, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। इस लोक में अर्थात पृथ्वी पे आयु कम होती है, पृथ्वी से अधिक आयु होती है देवताओं की। तो कहते हैं इस लोक में आयु बेशक कम हो, लेकिन कम आयु में ही भगवान के चिंतन में, भगवान के परम पद को प्राप्त करने वाले, आत्मज्ञान को जो प्राप्त करते हैं, उसके लिए इस संसार में कौन सा पदार्थ दुर्लभ है। देवता लोग ही मनाते रहते हैं कि मुझको इतनी आयु मत नहीं चाहिए, मुझे तो मनुष्य जैसी थोड़ी आयु चाहिए, लेकिन उसमें भगवान का भजन कर सके। जो पुरुष अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाले मोक्षप्रद संसार में मनुष्यत्व को प्राप्त करके भी विषयों में आसक्त रहता है, वह आत्मद्रोही है। देखो, ये देवताओं की पत्नी कह रही है कि बताओ कि कठिन से यह मनुष्य शरीर मिलता है, और इस मनुष्य शरीर में भी मोक्षप्रद संसार में, जो संसार मोक्ष दे सकता है, जो शरीर मोक्ष दे सकता है, ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी यदि विषय भोग में आसक्त रहता है तो आत्मद्रोह है, निश्चित रूप से ठगा गया है।
जानते हो भोग किसको करना चाहिए? भोग करने का अधिकारी सिर्फ देवता लोग हैं, क्योंकि उन्होंने इतने पुण्य कर्म करते हैं कि पुण्य कर्मों के फल को भोगने के लिए ही देवता बनते हैं, देवलोक में जाते हैं। कि हजारों लाखों लाखों सैकड़ों अनंत काल तक वो भोग भोगे, और भोग भोग करके वो उनके मन में भोग के प्रति घृणा हो जाती है। वो चाहते हैं कि हम दोबारा मनुष्य जन्म में जाएं और बस भगवान की भजन करें, छोड़ो ये बहुत भोग लिया। क्यों? क्योंकि देवताओं को जब भोग करने की दिया गया है तो वो लोग भोग करते करते थकते नहीं हैं। जैसे मनुष्य भोग करते करते थक भी जाता है, अरुचि हो जाती है, देवताओं को भोग करते करते थकते नहीं है वो, उनको अरुचि नहीं होती है, मनुष्य को ही अरुचि होती है। क्योंकि मनुष्य भोग के लिए बना ही नहीं है, इसलिए अरुचि होती है। लेकिन देवता लोग भोग के लिए ही बने हैं, इसलिए उनको भोग से अरुचि नहीं होती है, भोग में उनकी रुचि बनी रहती है, क्योंकि वो शरीर ही भोग शरीर है, पुण्य के भोग के लिए गए हैं। क्या? क्यों? भक्ति के लिए भी तो इंद्रियां चाहिए। बिना इंद्रिय का भक्ति कर लोगे क्या? भाई बिना इंद्रियों का भजन हो गया होगा? इंद्रियां तो दोनों, भोग और भक्ति दोनों के लिए इंद्रियां चाहिए। तो आपको इंद्रिय मिला भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए। उनको मिला है भक्ति के लिए नहीं, भोग के लिए। वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, हम भोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भोग करेंगे तो रोग हो जाएगा। वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, वो भोग करते रहेंगे तो उनको रोग नहीं होगा, क्योंकि शरीर ही है। इसलिए हम भोग करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखो, अगर आपको एक कोई कार की इच्छा है तो कितना भी बढ़िया से बढ़िया कार ले आओ, आप 10 दिन 5 दिन ठीक से उस पे आनंद लोगे, उसके बाद कार कहाँ खड़ी है, कितना धूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, क्योंकि वो मन भर जाता है, क्योंकि आप भोग के लिए बने ही नहीं हो, इसलिए उसमें आपको आनंद, ऑनगोइंग ऑनगोइंग इंटरेस्ट नहीं रहेगा। देखो, एक सुंदर और सुंदरियां मिलते हैं, पति पत्नी मिलते हैं या प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, कुछ समय तक उनको आनंद आता है, लेकिन उसके बाद इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि तू अलग मैं अलग। क्यों होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब क्या है कि हम भोग को भोग रहे हैं, लेकिन उसमें हमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मतलब वी आर नॉट मेड फॉर दैट। तो इसलिए देवता लोग अनंत काल तक भोग करते हैं, उनके लिए उनको देवताओं को शारीरिक ऐसी बनाए, शरीर भी भोग, शरीर शरीर भी स्ट्रांग दिया जाता है अनंत काल तक। तो इसलिए यहाँ पे यही ये देवताओं की पत्नियां कहती है कि अनंत काल तक देवताओं के आयु से अच्छा है अल्पकाल मनुष्य की आयु प्राप्त करना, जिसमें भगवत प्राप्ति किया जा सकता है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं कि मनुष्य जन्म में होने के बावजूद भी, मनुष्य जन्म, पृथ्वी पे जन्म होना, उसमें मनुष्य का जन्म होना, उसमें भारत वर्ष में जन्म होना, उसके बाद भी यदि कल्याण न कर सके तो कहते हैं निश्चित रूप से वह व्यक्ति आत्मद्रोही है और ठगा हुआ है, शठ है, शठ। और बताइए, कौन से शास्त्र पढ़ने से ऐसी ज्ञान मिलने वाली है? ये देव पत्नियां कह रही हैं ऊपर आकाश में। मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय देवताओं की स्त्रियां स्तुति कर रही थी, उसी समय महारानी अर्ची भी अपने पति के उसी लोक में गई जिस लोक को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा भगवत भक्त महाराज पृथु गए थे। भगवत भक्तों में श्रेष्ठ महाराज पृथु इसी प्रकार के प्रभाव से संपन्न थे कि उन उदार चरित्र पृथु के चरित्र को मैंने तुम्हें सुनाया। अहो, जो मनुष्य इस पवित्र चरित्र को श्रद्धा एवं सावधानी पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वही पृथु के पद अर्थात परमात्मा के लोक में जाता है। जय जय श्री राधे। इसको पढ़ने वाला ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी हो जाता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य
पशुओं अथवा वैश्यों का स्वामी हो जाता है। और पठनाधिकार, जो पढ़ने का अधिकार नहीं है, वह व्यक्ति सुनने मात्र से उसके अंदर साधुता आ जाती है, अर्थात शूद्रों को। नर अथवा नारी, यहाँ पे कह रहे हैं कोई पुरुष, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आदर पूर्वक इनको 3 बार सुनकर संतानहीन सुंदर संतान वाला, निर्धन धन वाला, कीर्तिहीन यशस्वी व मूर्ख पंडित हो जाता है। यह मनुष्यों को कल्याण करने वाला, अमंगल को दूर करने वाला, यह धन यश या आयु को प्रदान करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों को दूर करने वाला यह प्रसंग है। जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा अच्छी तरह सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इन चारों के सर्वश्रेष्ठ कारण उनको इसे श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। जो राजा विजय के प्रस्थान करते समय इस पृथु चरित का श्रवण करके प्रस्थान करता है, उसके आगे आकर सभी राजागण नतमस्तक होते हैं, उपहार प्रदान करते हैं। वह राजा भूमंडल पे विजय प्राप्त करता है। अन्य सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर तथा ब्राह्मण श्री भगवान के निर्मल भक्ति भाव से युक्त होकर महाराज पृथु के इस पावन चरित्र को सुने, सुनाए और पढ़े। तो विदुर जी को कहते हैं कि मैंने आपको यह परम पवित्र चरित्र महाराज पृथु और सती अर्ची के बारे में आपको सुनाया। जो व्यक्ति इसमें श्रद्धा रखेगा उसको उत्तम गति प्राप्त होगी, जिस गति को महाराज पृथु ने प्राप्त किया था। सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित जो मनुष्य इस पृथु चरित्र को आदरपूर्वक सुनता है और इसका प्रचार प्रसार करता है, वह संसार रूपी सागर में नौका के समान चरणों वाले श्री भगवान में सुदृढ़ भक्त को प्राप्त करता है। भक्ति को, भगवान के चरण में सुदृढ़ भक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ पर 23वां अध्याय समाप्त हो गया और इसी अध्याय के साथ महाराज पृथु के चरित्र की व्याख्या भी समाप्त हो गई। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। तमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधाकांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीला सिद्ध स्वामी महाराज की जय। श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आप लोग हैं? ये भी एक प्रकार की चिंता है। भगवान पे छोड़ दो, भजन करो बस। भगवान आपको सारा ज्ञान दे देंगे। सर्व ज्ञान होइते प्रकाशित। इसलिए भगवत भक्ति में लगे रहो। भगवान समय आने पे सब ज्ञान देंगे, चिंता की कोई विषय नहीं।
हैं